सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम महर्षि पतंजलि मुनि विरचित प्रणीत ग्रंथ व्याकरण महाभाष्यम की 9वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 8 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और एक भूमिका की कक्षा पढ़ाई है। पीछे हम हर चीज को, छोटी छोटी चीज को एकदम स्पष्ट करके चल रहे हैं, जिससे महाभाष्य की किसी पंक्ति का अर्थ आपको समझने में कठिन प्रतीत ना हो। इस महाभाष्य की कोई पंक्ति, कोई वाक्य बिना समझे ना रह जाए, इस प्रयास को करते हुए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये कक्षा पढ़ाई जा रही है। इस कक्षा को संस्कृत के सभी कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ पाठक पढ़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। व्याकरण के सैद्धांतिक जो ज्ञान है व्याकरण का, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, और आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए हमें आप सभी का सहयोग प्राप्त करना होता है। आप सभी के सहयोग से यह अभियान संचालित हो रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास केवल ज्ञान है, विद्या है। परंतु विद्या का प्रचार प्रसार केवल विद्या से ही नहीं हो सकता है। विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, तभी ठीक से विद्या का प्रचार कर सकते हैं। तभी ये साधन व्यवस्थाएं, इसमें धन व्यय करना होता है। देववाणी संस्कृतम संस्थान सरकार से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं करता है। यह केवल और केवल आप सभी पाठकों के, दर्शकों के, सहयोगी महानुभावों के सहयोग से संचालित होता है। तो आप हमें इस कार्य के वर्धन के लिए और हम निश्चिंत होकर के अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें, तदर्थ आप सभी हमें आर्थिक सहयोग प्रति माह अवश्य देते रहें, जिससे हम उत्साह के साथ में इस कार्य को और तेजी से आगे ले जा सकें। चलिएगा मित्रों, अब हमने आपको पढ़ाया था गत कक्षा में, मैंने आपको यह प्रकरण पढ़ा रहा था जो प्रयोजन व्याकरण का बताया था महर्षि पतंजलि ने कि दुष्टः शब्दः, कि दुष्ट शब्दों को हम प्रयोग ना करें, इसलिए भी हमें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। ये एक प्रयोजन था। जो 13 प्रयोजन बताए थे उसमें ये भी एक प्रयोजन है। इसका काफी मैंने समझाया, फिर भी हमारे पाठकों की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ पाठकों को समझ में नहीं आई हैं बातें। फिर मैं आपको वो बातें आपको समझाऊंगा। इस प्रयोजन के अंदर जो पंक्तियां लिखी हैं और जो उदाहरण दिया है, वो थोड़ा सा उदाहरण वास्तव में टेढ़ा उदाहरण है। टेढ़ा का अर्थ है थोड़ा सा जटिल है सरल, पर थोड़ा सा जटिल लगता है, पढ़ाने वालों को भी लगता है। आइएगा, उस पर फिर दोबारा मैं आपको चर्चा करता हूं कि ये हमने ये बताया था कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह। माने स्वर माने उदात्त आदि स्वर से, अथवा वर्ण माने भिन्न वर्ण, जो वर्ण होना चाहिए तो उससे
मिथ्या प्रयुक्त माने भ्रष्ट प्रयुक्त, गलत प्रयुक्त जो शब्द होता है वो क्या है, जिसके लिए कहा जा रहा उस अर्थ को नहीं कहता है, वो कुछ कह ही नहीं पाता है। जल की जगह हम और कुछ बोल देंगे, लज बोल देंगे, तो क्या समझ में आएगा, गलत आएगा ना। तो कहते हैं कि वर्ण कम कर दीजिएगा या स्वर उसका जैसा है, उदात्त अनुदात्त आदि जो स्वर लगाए जाते हैं शब्दों के अंदर, यदि उससे भी विपरीत आपने कर दिया तो उस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्लियर नहीं होता। ये पिछली कक्षा में आपको समझा दिया। और फिर इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर एक उदाहरण दिया, एक आख्यायिका के रूप में। प्राचीन ग्रंथों में कहीं मिलता है, ये बहुत सारे ब्राह्मणों में भी मिलता है, कि कहते हैं कि वो जो शब्द है सा शब्द वाक वज्र, वाणी रूप वज्र बन जाता है वाणी का। और यजमानम हिनस्ति माने यजमान की बात ली है यहां पर, यज्ञ संबंधी ले लिया, तो यजमान को माने जो यज्ञ करता है उसको मार देता है, अर्थात उसको फल की प्राप्ति नहीं होने देता है। जैसे दिया था यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात इति, ये एक उदाहरण दिया था कि जैसे इंद्र शत्रु हो, मान ये शब्द है यहां पर क्या कर दिया, स्वर के अपराध से, मान स्वर की गलती के कारण से, जो मैंने आख्यायिका पिछली कक्षा में पूरी समझा दी है कि वृत्र ने इंद्र को मारने के लिए, त्वष्टा का जो पुत्र है वृत्र, त्वष्टा जब देवों से हार गया तो उसने वृत्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। फिर उस पुत्र ने अपने पिता का बदला लेने के लिए, इंद्र को मारने के लिए उसने एक यज्ञ किया, कहते हैं याग किया। याग किया तो उस याग में उसने इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इस पाठ से आहुति दिलवाई, ऋतुजों के द्वारा स्वयं उच्चारण करके। तो उससे गलती हो गई, क्योंकि वो तो व्याकरण का विद्वान नहीं था, तो उससे गलती हो गई। तो गलत बोलने के कारण से स्वर का उदाहरण है ये, माने जहां जैसा स्वर लगा करके बोलना चाहिए था वैसा उसने नहीं बोला, ना उसके ऋतुजों ने बोला, तो क्या है वो मारा गया है, इंद्र के द्वारा ही मारा गया। तो कहते हैं कि जो वृत्र था वो सही व्याकरण और सही उच्चारण ना करने के कारण से, अपराध के कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वैसे ही अन्य मनुष्य भी जो व्याकरण को ठीक नहीं जानते हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से ही अपनी हानि कर बैठते हैं, इसलिए व्याकरण जानना चाहिए। ठीक है, तो वही बात कही, दुष्टान शब्दान मां प्रयुंक्षमहि इति अध्ययम व्याकरण, माने गलत शब्दों का हम प्रयोग ना करें, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आपको आराम से समझ में आ गई थी पिछली कक्षा में। सबसे बड़ा ये कि यहां उदाहरण दिया, क्या दिया था, उदाहरण दिया है। ये जो पूरा उदाहरण यहाँ तो महर्षि पतंजलि ने थोड़ा ले लिया है, यथे इंद्र शत्रु ऐसा लिया पूरा, ये एक वो है इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। ठीक है, क्या है, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। अब यहां पर उसने गलती क्या कर दी ये हमको समझना है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था, अब मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं, इसको आप एक अच्छी प्रकार से इसको समझ जाएंगे। क्या है, ये वाक्य है पूरा, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। ये ऐसा ये है। ठीक है, ये याग में उच्चारण किया गया, ये एक दो शब्द हैं, छोटा सा वाक्य, इसके माध्यम से उसने आहुति दी। ठीक है, इंद्र, अब इसमें जो मुख्य शब्द है वो है इंद्र शत्रु, हमको इसमें निकालना है। ये तो उसने ठीक बोला, पर ये गलत बोल दिया था उसने। क्या है, इंद्र शत्रु। ठीक है, इंद्र शत्रु, इसको दो प्रकार से इसका यहां समझाने का प्रयास किया है कि एक तो इसमें
इसका दो प्रकार आप देखेंगे, यहां मैं आगे लिखता हूं, ठीक है। नंबर 1, इसका एक स्वरूप है इंद्र शत्रु, ठीक है। ये वाला शब्द है अंतोदात्त, ठीक है। क्या है? अंतोदात्त। और ये अनुदात्त हैं इसके, माने अंतोदात्त का मतलब हुआ ये है आपका उदात्त है और ये बाकी के अनुदात्त है। और ये स्वर की दृष्टि से दो बनते हैं। दूसरा एक स्वर की दृष्टि से, दूसरा ऐसा का ऐसा ही शब्द है इंद्र शत्रु, ठीक है। इसमें स्वर है, ये उदात्त है, ठीक है। उदात्त का मैंने क्रॉस लगाया है, और उदात्त के बाद ये स्वरित है, और स्वरित के बाद में इनको एक श्रुति है, ठीक है। ये एक है, एक ये है। इसमें ये शब्द दोनों सही हैं, दोनों सही हैं बिल्कुल, परंतु कौन सा हमें कहां बोलना है ये देखना है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, पहले समझिएगा। यहां पर ये देखिए, यहां पर इंद्र शत्रु के अंदर एक शब्द है शत्रु। क्या है? शत्रु। शत्रु का अर्थ यहां पर है शातयिता, शातयिता। शातयिता का अर्थ होता है मारने वाला। ध्यान दीजिएगा, जो कि इनको पूरा आपको आज इस कक्षा में पूरा क्लियर करना है, ठीक है। क्या है? शत्रु का अर्थ यहां पर एक तो शत्रु होता है सामान्य, भाई जो दुष्ट व्यक्ति होता है, भाई जो हमारी हानि करना है। यहां शत्रु क्या है? क्रिया प्रधान वाचक है। जैसे हम बोलते हैं पचती पाचक, माने पकाने वाला व्यक्ति, वो क्रिया के कारण से उसको पाचक बोल रहे हैं, क्यों? पकाने क्रिया करता है। जैसे यहां पर क्या है? शत्रु का अर्थ है मारने वाला, माने मारने की क्रिया, हत्या की क्रिया जो करता है उसको शत्रु कहा है यहां पर, ठीक है। तो शातयिता का अर्थ हुआ, शत्रु का अर्थ हुआ शातयिता। समझ लिया आपने इतना? चलिएगा आगे चलते रहिएगा। अब आपको यह देखना है कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, यह देखना है, ठीक है। ये जो अंत उदात्त है इसका अर्थ है इंद्र का शत्रु। यहां समास करेंगे तो पहले का नंबर 1 का देख लिए, क्लियर करिएगा पहले, ठीक है। क्या है? इंद्रस्य, ये मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, इंद्रस्य शत्रु। क्या है? इंद्रस्य शत्रु। शत्रु का अर्थ क्या है? यहां ध्यान देंगे, शत्रु का अर्थ है शातयिता, शातयिता, ठीक है। शाते में इंद्र का शत्रु माने मारने वाला, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इंद्र शत्रु। यहां पर इंद्र का मारने वाला कौन है? वृत्र, वृत्र है, ठीक है। जो त्वष्टा की संतान है वृत्र, वो है। तो अब यहां क्या है? ये कौन सा समास है? ये समास है आपका षष्ठी तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, कौन सा समास हुआ है ये? यहां पर समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। ये हुआ इंद्र शत्रु, माने इंद्र का शत्रु। षष्ठी तत्पुरुष समास है सामान्य, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो उसमें जो स्वर होता है, स्वर होता है
वो स्वर वाला सूत्र है समासस्य। सूत्र भी मैं सब आपको एकदम इस कक्षा को पूरा क्लियर करना है। क्या करना है, यहां इसमें स्वर लगाएंगे तो समासस्य एक सूत्र है, अष्टाध्यायी छठवें अध्याय का अंतिम सूत्र, प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है समासस्य। ठीक है, संख्या भी लिखता जाता हूं आपकी पूरा, क्योंकि हमने ये कक्षा इसी के लिए रखी है। यह है 217, माने 6 1 217 सूत्र है, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 217वां सूत्र है ये समासस्य। समासस्य ये स्वर को कहता है कि जो समास होता है, कोई भी समास हो, उसका अंतिम वर्ण उदात्त होता है। तो अब इसका समास हो गया, अंतिम वर्ण उदात्त क्या हो जाएगा, इसका ये उदात्त हो गया और ये हो गए आपके अनुदात्त। ठीक है, क्या हो गए, ये हो गए आपके अनुदात्त। अब इसका अर्थ क्या है, इंद्र का शत्रु वृत्र, ये अर्थ बता दिया मैंने। ठीक है, अब जो हमने इस पर बात की थी, एक ये शब्द भी है आपका, दूसरा, ये तो पहला हो गया। इसका अर्थ क्या है, इंद्र शत्रु का अर्थ है वृत्र, और इसमें बहुब्रीहि समास है। क्या, इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने पर भी वृत्र को ही कहेगा तो वृत्र को ही, परंतु अर्थ बदल जाएगा, इसका जो एक्शन है वो बदल जाएगा, इसका जो फल है वो बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा यही समझना है। ठीक है, अब ये बहुब्रीहि समास करते हैं, बहुब्रीहि समास का दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, आइएगा, पहला मैंने बता दिया आपको, इसको आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी पर। चलिएगा आगे नया पेज बना लेते हैं, ये लीजिएगा। अब आपका दूसरा वाला था आपका इंद्र शत्रु। ठीक है, इसमें क्या स्वर है, इसमें ये उदात्त है, ये स्वरित है और ये एक श्रुति है। ठीक है, इसका समास कैसे करेंगे, इसका समास होगा इंद्रः शत्रुः यस्य वृत्रस्य सः वृत्रः इंद्रशत्रुः। ठीक है, इंद्रः शत्रुः यस्य वृत्रस्य सः वृत्रः इंद्रशत्रुः। ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया आपका बहुव्रीहि। समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, बहुव्रीहि समास हो गया, तो बहुव्रीहि समास में स्वर का दूसरा सूत्र है। समासस्य जो अंतोदात्त करता है उसका एक अपवाद है, एक अपवाद सूत्र है बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। चलिएगा उसको भी लिखिएगा, समास विधायक सूत्र है आपका, क्या है ये, छठवें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला ही सूत्र है ये। क्या है, ये लीजिएगा स्वर लगाने के लिए, बाहु व्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। ठीक है, ये सूत्र है।
ये देखिएगा, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम, संख्या लिख देता हूं मैं 6, 2, 1, 6वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। ये कहता है यदि बहुव्रीहि समास होगा, भाई बहुव्रीहि समास से भिन्न में तो वो लगा रहा था, समास से अंतोदात्त कर दिया था। ये कहता है कि यदि बहुव्रीहि समास होगा तो उसका समास से अंतोदात्त नहीं होगा। क्या होगा जी? कहते हैं प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुव्रीहि समास में जो पद होते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो शब्द होता है, जो समास हुआ है जिन शब्दों का, उसमें जो सबसे पहला जो शब्द है उसका जो स्वर है वो होता है, अंतोदात्त नहीं होता। यहां पर बहुव्रीहि समास हमने किया, इसमें दो शब्द हैं, एक इंद्र शब्द है और एक शत्रु शब्द है, ठीक है। तो इसने कहा कि इसमें जो समास हमने किया, पद बनाया, तो इसमें जो पूर्व पद क्या है? इंद्र। इंद्र का जो स्वर होगा वो होगा, शत्रु का स्वर नहीं होगा, समझ लीजिएगा भी। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जो इंद्र शब्द है, इसको भी, ये इंद्र शब्द कैसे बना है? जो ये इंद्र शब्द है आपका, ये आपका आदि उदात्त है। क्या है? आदि उदात्त है। आदि उदात्त कैसे है? क्योंकि इसको उणादि में बनाया है, उणादि है उसमें बनाया है, ये इदि धातु से बनाया है, इसको इदि धातु से, और नुम हो जाता है इसको, और ई चला जाता है, तो ऐसा बनता है इंद ये, और फिर इसको रन प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? रन प्रत्यय होता है उसी सूत्र से। उणादि में सूत्र है, ये उणादि के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है, उससे रन प्रत्यय होता है। रन का ये न चला जाता है और ये मिलकर के क्या बन जाता है? इंद्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है? इंद्र। अब इंद्र जो रन प्रत्यांत शब्द होते हैं वो आदि उदात्त होते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्र के अनुसार, सूत्र उसको ये नित्यादिर नित्यम सूत्र है, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूं, चलिए पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा क्या किया, यहां पर इसमें रन में स्वर इसमें इंद्र में लगाएंगे तो ऐसा है, य नित्यादिर ये सूत्र है आपका, संख्या भी लिख देता हूं, 191 माने 191, ये इसकी संख्या है। ये नित्यादिर नित्यम, ये यहां ऐसा है, ठीक है, रहा है, ये नित्यादिर नित्यम। ये कहता है कि नित और नित्य, नित्य नकार है जिनमें प्रत्ययों का, ऐसे प्रत्यय के परे रहते पूर्व को उदात्त होता है। ये रन प्रत्यय था, इसके क्या है? न की संज्ञा है, तो ये नित है। नित होने से क्या है? ये र से पूर्व में ई है, इसको उदात्त हो जाता है, ये उदात्त हो जाता है, ठीक है, और फिर ये अनुदात्त हो जाता है। बस इतना ही हमको समझना है कि ये आदि उदात्त होता है यह नित्यादिर नित्यम से। अब इंद्र शब्द कैसा हो गया? आदि उदात्त। अब हमने इसमें स्वर लगाया, अब देखिएगा, अब समझना है आपको। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का स्वर क्या आया? पूर्व पद का जो यहां पर स्वर हम करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर पूर्व पद का ये उदात्त हो गया, उदात्त हो गया, और फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो जाते हैं सारे। फिर क्या है? उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाता है ये। फिर स्वरितात संहितायाम अनुदात्ताम नाम से फिर एक श्रुति हो जाती है। तो ये इसका स्वर रहता है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये स्वरित हो गया द का र का अ, और ई हो गया उदात्त।
ये तो हो गया अर्थ। अब आपको समझना है चीज को। अभी पूरी बात समझ में नहीं आई आपको? ये बात तो मैंने समझाने का पिछली कक्षा में भी प्रयास किया था, परंतु मैंने वहां पर मोटे मोटे बताया था। अब मैंने आपको सारे सूत्र भी लिखे हैं, ठीक है। अब आपको ये भेद करना है। देखिएगा, हमने शत्रु का अर्थ क्या लिया यहां पर, यहां ध्यान देना आपको। शत्रु का अर्थ क्या है? मारने वाला। ठीक है, मारने वाला, यही अर्थ लिया है। तो यहां पर अर्थ क्या होगा कि शत्रु माने शत्रु है, शत्रु माने मारने वाला है। कौन है? इंद्र। कौन है? मारने वाला कौन है? इंद्र। किसका? यस्य माने जिसका, किसका? वृत्रस्य, वृत्र का। जिस वृत्र का मारने वाला इंद्र है, वो वृत्र क्या कहा जाएगा? इंद्र शत्रु वृत्रः। यहां ध्यान दीजिएगा, ये भी शब्द वृत्र को कह रहा है, वृत्र को ही कह रहा है, परंतु यहां पर इसका अर्थ है कि इंद्र है मारने वाला, जिस वृत्र का वह वृत्र। ध्यान दीजिएगा, माने वृत्र को मारने वाला जो इंद्र, माने यहां पर मारने वाला कौन है? इंद्र। ये शब्द तो उसी को कह रहा है, इसको, वृत्र को ही, और वो भी शब्द वृत्र को कह रहा है, परंतु अर्थ में अंतर आ रहा है। यहां पर क्या अर्थ निकल के आ रहा है? यहां पर अर्थ आ रहा है इंद्र मारने वाला है वृत्र का। तो ऐसा वृत्र क्या है? इंद्र शत्रु। और इस वाले में जो हमने यहां बताया आपको, यहां पर क्या अर्थ है? देखिएगा, यहां पर क्या है? इंद्रस्य शत्रु, माने यहां पर इंद्र का मारने वाला वृत्र है। ये अंतर आ रहा है। क्या? यहां पर मारने वाला कौन है? वृत्र। अंतर आ रहा है। यहां पर शत्रु शब्द किसको कह रहा है? वृत्र को। तो इंद्र से शत्रु माने इंद्र का मारने वाला वृत्र, ये तो इस समास में आ गया, षष्ठी तत्पुरुष में अर्थ। ध्यान दिए, दोनों वाक्यों में अंतर है। इंद्र का मारने वाला वृत्र कहा जाएगा इंद्र शत्रु। ये कब आएगा? षष्ठी तत्पुरुष में। और बहुब्रीहि करेंगे तो बहुब्रीहि में क्या अर्थ आएगा? इंद्र है मारने वाला जिस वृत्र का, जो मारने वाला है वो बदल रहा है। तत्पुरुष समास में मारने वाला वृत्र है, और बहुब्रीहि समास में मारने वाला कौन है? इंद्र। इस बात को समझ लीजिएगा। बस यहीं पर आपको ये सूक्ष्म अंतर समझ में आ गया तो उदाहरण क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहां इंद्र का मारने वाला इंद्र शत्रु, और यहां पर क्या है? यहां पर है कि इंद्र है मारने वाला जिसका वृत्र का, वो इंद्र शत्रु वृत्र। अंतर बस इतना ही है। एक जगह आ रहा है, षष्ठी में आ रहा है मारने वाला वृत्र है, और दूसरी जगह आ रहा मारने वाला इंद्र है। परंतु समास होने के बाद दोनों शब्द कहते इंद्र को ही है। इंद्र शत्रु का अर्थ तो वृत्र ही है, चाहे षष्ठी कीजिएगा चाहे बहुब्रीहि कीजिएगा, पर अर्थ में भेद आ गया। अर्थ में क्या भेद आ गया? षष्ठी करेंगे तो अर्थ में आ रहा है कि मारने वाला शापयिता कौन है? वृत्र, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है, उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पदार्थ। ठीक है, तो वहां पर तो इंद्रस्य शत्रु वृत्रः, इंद्र शत्रु, और यहां पर इंद्र शत्रु यस्य वृत्रस्य सा इंद्र शत्रु वृत्रः। ये भेद आ गया।
अब इतना आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं आपको वहां पर। अब इसका अर्थ मानिएगा, ये जो शब्द उदाहरण दिया था, ये उदाहरण, ये हमने उदाहरण दिया इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, ये पूरा वाक्य ऐसा है, वहां जो भाष्य में इंद्र शत्रु दिया है केवल, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, उसने इसको क्या कर दिया, आदि उदात्त बोल दिया, ऐसा बोल दिया। माने उसने क्या है, जो वृत्र है, वृत्र को व्याकरण की समझ ना होने के कारण से कहते हैं कि उसने अंत उदात्त बोलना चाहिए था उसको। जब वो अंत उदात्त बोलेगा तभी वो इंद्र को मार सकता है, ठीक है। और यदि आदि उदात्त बोल दिया तो मारने वाला कौन बनेगा, इंद्र। मारने वाला तो इंद्र ही रहेगा, ठीक है। तो इसने कहा इंद्र शत्रु वर्धस्व, आदि उदात्त बोल दिया, तो इसका अर्थ आया कि इंद्र है मारने वाला जिस वृत्र का, वो व्यक्ति, वृत्र माने बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब यहां आपको समझना है, माने इंद्र है मारने वाला जिस वृत्र का, वो वृत्र बढ़े। इस प्रकार से आहुति देते रहे तो क्या है, वृत्र बढ़ गया, बढ़ गया, परंतु मारने वाला कौन है, कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, मारने वाला तो इस शब्द में बहुब्रीहि करने पर मारने वाला तो इंद्र ही रहेगा। वृत्र कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, शक्तियों से युक्त हो जाए, परंतु मारने वाला कौन रहेगा, मारने वाला तो इंद्र ही रहेगा। बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या रहेगा, मारने वाला तो इंद्र ही रहेगा। हाँ, बढ़ जाए। और यदि इसको ऐसा कर देंगे, अंत उदात्त कर देते, ठीक है, यदि वो इसको ऐसा करता, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, अब यहां पर यदि यदि वो यहां पर इसको अंत उदात्त पढ़ता, ठीक है, ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या है, अंत उदात्त माने इंद्र शत्रु की बात चलिए, वर्धस्व तो अलग है, ठीक है, क्रियापद है। तो क्या है, ये अनुदात्त है और ये उदात्त हो जाता, ये षष्ठी का, तत्पुरुष का। तो यहां पर यदि ऐसा बोलता, अंत उदात्त वो बोलता या उसके ऋतु आदि बोलते, तो क्या अर्थ आता, इंद्र का मारने वाला बढ़े। बढ़ तो रहा है, वृत्र बढ़ रहा है, परंतु कैसा वृत्र, वो इंद्र को मारने वाला है, बढ़ रहा है, और वो इंद्र का नाशयिता है, शातयिता है। तो यदि ऐसा बोलता तो कौन, वृत्र उसका मारने वाला बनता, बढ़ता भी और मारने वाला भी बनता, परंतु उल्टा बोल दिया, बोल ये दिया कि केवल बड़े वृत्र, वृत्र बढ़ता रहता है, पर अंत में मारेगा इंद्र ही उसको। ठीक है, तो मेघ होते हैं, मेघ खूब बढ़ते रहते हैं, तो बिजली धड़क से चमकी, फट जाते हैं। तो ये तो मैंने आख्यायिका का आपको विस्तार से अर्थ बता दिया था। तो अब आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि इंद्र वर्धस्व, जो बात हम यहां पर कर रहे थे, अब पुस्तक पर आ जाइएगा, ये देखिएगा। तो इंद्र शत्रु वर्धस्व ऐसा उदात्त बोल दिया था, स्वर तो अपराधात, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें ये नीचे दिखाया भी था, ये सारा मैंने पढ़ के पिछली कक्षा में आपको बता दिया, ठीक है। तो बस इतना ही था इसका कि इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, यहां पर उसने ये कर दिया, शातयिता इंद्र, ठीक है। ये सारी बात मैंने बोर्ड पर लिख लिख के समझा दी है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये शायद ही आपको बहुत कम लोग आपको इस बात को बताएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो
इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, उसने उल्टा बोल दिया, इसलिए क्या हुआ, इंद्र ने वो बढ़ा वृत्र, फिर अंत में मार इंद्र ने दिया तो वृत्र मर गया, क्योंकि उसको होश ही नहीं था, उसको अकल ही नहीं थी व्याकरण की। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। तो इसलिए भी हमको दुष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत शब्द ना बोले, इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये क्या है, ये सभी जो उदाहरण दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि व्यक्ति महर्षि पतंजलि के समय में भी निकम्मे और निठल्ले हो गए थे, निकम्मे और निठल्ले हो गए थे मित्रों। वो पढ़ना ही नहीं चाहते, परिश्रम ही नहीं करना चाहते थे। तो महर्षि पतंजलि ने उदाहरण दे दे करके समझाया, भाई व्याकरण पढ़ो, बिना व्याकरण के नैया पार नहीं है। अब देखिएगा, इस उदाहरण को जिसने समझ लिया उसकी बुद्धि कितनी शार्प हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। हम विद्या पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, हमारी तर्क शक्ति, हमारा बौद्धिक स्तर बढ़े, इसलिए तो पढ़ते हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते। ठीक है, कि जो भी कुछ बोल दिया, जो भी कुछ सुन लिया उसको सही है, बाबा वाक्यम प्रमाणम का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। नहीं, हमारे ऋषि, हमारे आचार्य, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, दर्शन हमको बुद्धिमान बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं कि संसार में तार्किक बन के जियो। और कैसे तार्किक, धार्मिक तार्किक, अधार्मिक नहीं। अधार्मिक तार्किक व्यक्ति तो संसार की नैया डुबोता है और अपना जन्म भी खराब करता है मित्रों। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि हम 100% ईमानदारी के साथ में प्रभु को साक्षी मान करके अपना कार्य करते हैं। कभी भी कोई गलत किसी को हम गाइडेंस नहीं करते। हमको अपने भावी जन्म की भी चिंता है। पैसा क्या है, पैसा तो इस जन्म में आ गया, एक झटके में चले गए, पैसा यहीं रह जाए। तो इसलिए अब शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन एक तो ये बता दिया। अब हमारे वैयाकरण जो संस्कृत को जानते हैं, जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ ली है, काशिका पढ़ ली है, अथवा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, उनके लिए एक बात मैं उपस्थित करता हूं, उनके वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये यहां पर महर्षि पतंजलि ने ये उदाहरण दिया कि भाई यज्ञ में जो याग किया एक प्रकार से, तो उसमें यजमान है उसको शुद्ध शब्द बोलने चाहिए, स्वर से अथवा वर्ण से, जैसे ही वैसे। तो यहां वर्ण की तो कोई बात नहीं, स्वर की बात थी। तो स्वर, जबकि महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में ऐसा कहा है कि यज्ञ में प्रयोग होने वाले वाक्यों में स्वर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जप, न्यूंक और साम को छोड़ करके। इसके लिए मैं आपको सूत्र दिखा देता हूं, ठीक है। ये सूत्र है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है। हम प्रथमावृत्ति में आप सभी को हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये सूत्र है, क्या सूत्र है, यज्ञ कर्मण्य जपन्यूख सामसु। इसमें क्या होता है कि यज्ञ कर्म में जब मंत्र बोले जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक श्रुति होती है, उसमें स्वर नहीं लगाना चाहिए, जप और न्यूंक और उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ करके। परंतु महर्षि पतंजलि जी महर्षि पाणिनि के ही व्याकरण की व्याख्या कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि यज्ञ में जो हमें मंत्र है उसको प्रयोग करने में स्वर लगाने में, स्वर नहीं लगाएंगे तो दोष हो जाएगा, गलत स्वर लगाने में दोष हो रहा है, और जो नहीं लगाएंगे तो और ज्यादा दोष हो जाएगा। तो फिर इस सूत्र का आप उत्तर कैसे देंगे, आप उत्तर कैसे देंगे? इसका उत्तर ये है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी महर्षि पाणिनि का विरोध नहीं करते, कभी भी उन्हीं की बात को पुष्ट करते हैं, उन्हीं की बात को वो और तर्क के साथ में प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। तो इसका अर्थ है, जो उदाहरण दिया यहां पर, जो ये उदाहरण दिया था आपको,
ये वास्तव में क्या है, ऊह है। ऊह आपको मैंने बताई थी कि जैसे मंत्र कहीं है, जो भी मंत्र भाग है उसमें वहां से थोड़ा सा पार्ट उठा करके उसके अंदर विभक्ति वचन को बदल करके बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ये ऊह है? तो ऊह में महर्षि पतंजलि के सामने उस काल में भी यज्ञों के अंदर जो ऊह मंत्र भाग था उसमें स्वर का प्रचलन आ गया था। मंत्र भाग में यज्ञ में नहीं आया था, ऊह करते समय। तो इसलिए क्या है, महर्षि पतंजलि, वो पाणिनि जी ने जो कहा यज्ञ कर्मण्य जपन्यु खसामसु, वो क्या है, मंत्रों के लिए ऊह से भिन्न। जब ऊह करेंगे माने उसके अंदर विभक्ति परिवर्तन आदि वचन आदि करके लाएंगे तो वहां तो स्वर का है, उसी का ये उदाहरण दिया है। जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताई है आपको। ये शास्त्र का ये हमें निर्देश ऐसा मिलता है कि यहां पर जो स्वर की बात मंत्र यज्ञ में कर रहे हैं वो क्या है, ऊहित मंत्रों में, ऊहित मंत्र भाग की कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में ये दो चीज मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। अब आगे की कक्षा में फिर आपको अब नया जो प्रकरण है हमारा, नया जो इसका प्रयोजन है क्या है, यादाधीतम, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए महर्षि पतंजलि ने, तो इसको आगे की कक्षा में देखेंगे। चलिएगा, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। और आप सभी लोग, आप अध्यापक हैं, आप प्राध्यापक हैं, आप कुलपति हैं, आप संस्कृत के सामान्य पाठक हैं, आप प्रौढ़ छात्र हैं, आप सभी इस ग्रंथ को पढ़िएगा। आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आपके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं। जो मैंने अपने गुरुओं से जिस विद्या को प्राप्त किया, वर्षों तक निरंतर परिश्रम करके उस विद्या को मैं आपको बिना किसी परिश्रम के पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और इस विद्या को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करे। ये किसी एक वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो भाषा है, देश की भाषा है, हमारे प्राचीन भारत की भाषा है, उस समय की भाषा है जब इस भारत धरा पर प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत को ही बोलता था, संस्कृत में ही व्यवहार करता था मित्रों। तो हमारा वो प्राचीन भारत फिर आ जाए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्राचीन भारत को आज भी ला सकते हैं। तो मित्रों शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। देववाणी संस्कृतम आपको संस्कृत निःशुल्क सिखाने का कार्य कर रहा है, आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूछताछ के। आपका कोई भी धर्म है, आपका कोई भी संप्रदाय है, आप कहीं के भी हैं, बस आप संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं तो आइएगा, आपका हम अभिनंदन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।